वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 7 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन की। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ ये एंड हुआ था, जिस पर इवारा के हाथ में गोली मारकर उसके हाथ से पेट्रिफिकेशन टूल छीन लिया गया था। और अब कहानी में आगे उस एक बार से हारा नहीं था योगा, जो दोबारा लड़ता है और सामना करता है मोज का। और वैसे आगे यो के हाथ में लग चुका है पेट्रिफिकेशन टूल, और वो उसके इस्तेमाल से पेट्रिफिकेशन बीम निकाल के किसी को भी पत्थर बना देगा और पटा लेगा एमरलिस को, जैसा वो सोचता है। पर ये टूल बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता, और उसके सर में ना आकर मोज और ह्योगा आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ मोज फील कर सकता है उसकी मेहनत को, जहाँ उसके कई साल लगे होंगे खुद को इस स्तर तक माहिर बनाने में। पर मोज पैदाइशी स्ट्रांग है, वो एक जीनियस है, और आगे बढ़ के एक वार करता है ह्योगा पे। पर ह्योगा उसको डॉच कर पानी के अंदर कूद जाता है और काफी हद तक भागना शुरू कर देता है, जिसका काफी खूंखार तरीके से पीछा करना शुरू करता है मोज। पर योगा भाग नहीं रहा, वो सेंकू की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद उसके पास कोई ट्रिक है जो उसके काम आ सकती है। जहां सेंकू उसके लिए तैयार कर रहा है बांस की नली, जिसके इस्तेमाल से वो अपने वारों को और एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकता है, जो है उसकी टेक्निक, जिसके इस्तेमाल से उसने काफी कमाल किया और साइंस किंगडम का भी सामना किया था उसने उसी के इस्तेमाल से, जिसे विश्वास है सेंकू के ऊपर। पर क्या विश्वास? और वैसे सेको बना रहा है ग्रेफाइट और अल्कोहल से कोई लुब्रिकेंट जो काफ़ी आसानी से फिसलेगा। तो ग्रेफाइट एक अच्छा लुब्रिकेंट हो सकता है, जिसके लिए आप भी ट्राई कर सकते हो अपने पेंसिल को किसी ड्रॉर में रगड़ कर, जिससे वो काफ़ी तक स्मूथ हो जाएगा। पर ध्यान रखे जो भी उस पर हाथ लगाए उसे पता हो कि उस पर पेंसिल रगड़ी गई है। तो जिस बांस की गैप में वो लगा रहे होते लुब्रिकेंट, जहाँ से भाग के जाते हैं योगा और मोज, जिसके बाद वो पंप अप करते हैं मागमा को, ताकि वो उस बांस के टुकड़े को फेंके योगा की ओर, जिसे वो फेंकता है योगा की ओर, जिसे वो एकदम फिल्मी अंदाज में अपने स्पेयर के ऊपर लगा लेता है। जिसके बाद वो तैयार होता है मोज को दिखाने के लिए 500 साल पुरानी कला, ओवारी कानरियो स्टाइल, जिसका सामना करना अब मोज की बस का नहीं होता, जिसके सारे आर्मर उसके बाहर से टूट जाते हैं। और वो हारने वाला होता है, जो कह रहा होता है क्या मैं एक टोना टोटका से हार गया। पर आगे उसको योगा बताता है इंसानियत की खासियत जो उसको खास बनाती है, इंसान का सबसे शक्तिशाली हथियार, और वो है एक्सपीरियंस, जो जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास ऑन होता है, जिस एबिलिटी को एनहेंस और सीख कर आगे पास ऑन करते हुए 1000 साल बीत चुके होते हैं, जो मरते दम तक आगे और बेहतर होती चली जाती है। जहाँ इंसान के शक्तिशाली हथियार और बेशुमार खजाने से कोई जीनियस भी नहीं जीत सकता। तो इसके साथ उसने हरा दिया मोज को। पर खैर अब अगर हम आगे बढ़े यो की तरफ, जिसके पास है पेट्रिफिकेशन टूल, तो वो सबको डरा रहा होता है वहाँ पे और सोच रहा होता है कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पेट्रिफिकेशन टूल का। जहाँ वैसे तभी ऊपर से कुत्ते हुए आता है उसकी तरफ इबारा, जो कहता है 3 मीटर 1 सेकंड, जिससे पेट्रीफाइड हो जाता है यो, क्योंकि उसकी रेंज से दूर निकल जाता है इबारा। जिसके बाद वो पेट्रिफिकेशन टूल उसके हाथ में होता है। और वैसे अपने एक सैनिक को देखकर वो दोबारा सोचता है एक प्लान की इसको भगाना चाहिए आइलैंड के बीचों बीच, और पूरे आइलैंड को पेट्रीफाइड कर देना चाहिए। पर उस समय वो पानी के अंदर होता है, जिस वजह से वो अपने मुंह में ले लेता है उस पेट्रिफिकेशन टूल को, और पानी के अंदर कुछ ममलिंग करता है, जिसमें वो कहता है 15 मिनट और 2000 मीटर। और जिसके बाद उस पेट्रिफिकेशन टूल को वो देने जा रहा होता है अपने उस सैनिक को, जहाँ वैसे यूक्यू ने अपने तेज कान के साथ सुन लिया था कुछ मीटर और सेकंड का गेम। और तभी वो देख पाता है उनका एक सैनिक भागता हुआ आइलैंड के बीचों बीच बढ़ रहा है, अपने चेहरे पे खतरनाक सा एक्सप्रेशन लिए, जो बढ़ रहा है आइलैंड के सेंटर की ओर, जिस पर लोग समझ पाते हैं कि उसके पास है वो पत्थर जिससे वो करेगा पेट्रीफाइड पूरे आइलैंड को, जिस इन्फॉर्मेशन को ताजू चिल्ला के बाकी लोगों तक पहुंचा देता है। जिसके बाद सभी लोग पीछे पड़ जाते हैं उसके, जिसको उनमें से कुछ लोग एक पल के लिए रोकते तो हैं, पर वो उन सबको हटाकर भागना शुरू करता है सेंटर की ओर आइलैंड के। तो अब क्या करे सोचते हुए क्रोम को एक चीज दिमाग में आती है कि साइंस का मतलब होता है रिपीटेडली एक्शंस को समझना। जहां उसने ऑब्जर्व किया था कि पेट्रिफिकेशन बीम हमेशा एक ही स्पीड में आगे बढ़ती है, पर वैसे ये नहीं पता कि इस इन्फॉर्मेशन का ये कैसे यूज करेंगे। तो जिस प्लान के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है, और आगे बढ़ रहा होता है ताइजू भी अपनी स्पीड के साथ, और अपनी शक्ति से जाके पकड़ लेता है उसको और रोक देता है। पर उसके पास पेट्रिफिकेशन टूल नहीं होती, तो वो कहाँ और क्यों भाग रहा था? तो उसके मुंह में ठूस दिए इबारा ने वो पेट्रिफिकेशन टूल, और उसको कहा कि अगर तुम आइलैंड के सेंटर तक भागोगे तो तुम पत्थर नहीं बनोगे। जिस बेवकूफ़ी के चलते वो पूरे आइलैंड को पेट्रीफाइड करने के लिए तैयार हो रहा था। और कुछ देर बाद ऐसा होता भी है, जिसकी छाती से निकलती है रोशनी, और सारी जगह पेट्रीफाइड होना शुरू हो जाती है। जगह बोले तो इससे सिर्फ इंसान इफेक्ट होता है, तो सभी इंसान पेट्रीफाइड होना शुरू हो जाते हैं। पर जहाँ क्रोम के पास एक आइडिया होता है, और सभी एक लाइन में एक दूसरे को छूते हुए या थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए वो एक दूसरे को छुए बिना एक गैप में जमा हो जाते हैं। और ऐसा करने से शायद वो पेट्रिफिकेशन के डायरेक्शन को
चेंज कर सकते होंगे, जिसके बारे में अब तक कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पर जहाँ सभी तैयार होते हैं सेको को ये मौका देने के लिए, ताकि वो इस पेट्रिफिकेशन टूल का इस्तेमाल कर सके और सही इस्तेमाल से इन सबको बचा सके। और यू को भी पत्थर बनते बनते चिल्ला के कह कर जाता है कि उस पेट्रिफिकेशन टूल को इस्तेमाल करने का तरीका है टाइम और रेंज बताना उसमें। और वैसे साथ ही यहाँ योगा और मोज भी पेट्रीफाइड होने लग जाते हैं, जहाँ काफ़ी हद तक मोज भी अगली बार उसको हराने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें एक पॉजिटिविटी से भरी हुई राइवरी हम साफ देख पाते हैं। तो उस आइलैंड की हर एक जगह मोज और योगा भी पेट्रीफाइड हो चुके होते हैं। और आगे बढ़ता है सबके बाद इबारा उस तरफ, और सभी पेट्रीफाइड हुए लोगों में से एक लड़की को देख के सोचता है कि काश वो उसके हाथ लग गए होते, मतलब जिंदा लग गए होते, ताकि वो इस पत्थर वाली मूर्ति को जिंदा करके इसके मज़े ले सकता। और आगे देख पाता सभी सोर्सर्स को या किंगडम ऑफ साइंस वाले लोगों को, जो शायद सच में डायरेक्शन चेंज कर रहे थे उस पेट्रिफिकेशन टूल के बीम की, जो सभी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, जिससे धीरे धीरे करते हुए वो बीम शायद ऊपर की ओर बढ़ती है और उससे सिंह को बच जाता है। पर खैर चाहे जो भी हो, आगे बढ़ते हुए इवारा देख पाता है सोयूज को भी, और उसके चेहरे से उसको याद आती है सोयूज की भी, जो जब बच्चा था तो उसने उसको देखा था। और हर बार मास्टर किसी ऐसी लड़की से शादी किया करते थे जिसकी मेमोरी काफ़ी पावरफुल हो, जो 100 कहानियाँ आगे पास ऑन कर सके। पर इस तेज मेमोरी के चलते वो सोयूज को मारने की तैयारी करता है, जिसको उसकी मम्मी बचा के ले जा रही होती है, जहाँ इवारा कहता है कि ये हमारे राजकुमार को लेकर भाग रही है, पकड़ो उसको। पर अपनी जख्मी हालत के बावजूद भी वो किसी तरह से बच बचा के वहाँ से भाग निकलती है, जो सब शायद सोयूज को थोड़ा थोड़ा याद है। पर शायद उसकी मॉम इस सब के दौरान बच नहीं पाती, और सोयूज आइलैंड पर पहुंचता है, जिस पे वो मिलता है सिंह और बाकी लोगों से। पर इबारा के हिसाब से काफ़ी अफसोस हुआ कि तुम यहाँ तक आए और फिर भी रिजल्ट बिल्कुल सेम रहा और कुछ नहीं कर पाए। और आगे इबारा एक बड़ा सा पत्थर लेकर उससे फोड़ता अपने सिपाही को, जिसके अंदर निकलती है पेट्रिफिकेशन बीम। पर आगे कुछ पैरों के निशान होते हैं और वो उनको फॉलो करते हुए बढ़ता है एक बड़े से बीस्ट की ओर, जिसके अंदर से आवाज़ें आ रही होती है, जो वही बीस्ट है जो जहाज में से निकल के भागा था। और वो आगे देखता है, उसके अंदर एक स्पीकर पड़ा होता है और एक माइक्रोफोन पड़ा होता है, टेलीफोन वाला, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं होते, पर अंदर से एक आवाज़ आती है 5 मीटर 1 सेकंड, जिससे इबारा की फट जाती है काफ़ी बुरी तरह से। तो उससे पेट्रिफिकेशन टूल काम नहीं करता। तो क्या यूके का तुक्का गलत था? शायद नहीं, शायद इसके लिए उसके करीब जाके बोलना पड़ता है। पर खैर अब जो भी हो, अब है आमना सामना इबारा और सेंकू का, मतलब हैप्पी साइंस वर्सेस मेदुसा 1-on-1 बॉस फाइट, जहाँ इबारा हैराने की कैसे वो अभी भी जिंदा है। तो क्या होगा आगे इबारा और सेकू के चैलेंज में, क्योंकि अगले एपिसोड का नाम है द लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो क्या सच में सेकू लड़ने वाला है इससे, या अपने दिमाग से इसकी बैंड बजाने वाला है? तो क्या होगा आगे जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अगले एपिसोड में, डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 8 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, हम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।